हे गाइस, दिस इज़ फ्लाई हाई विद सैयद और इस वक्त मैं हूँ बर्लिन एयरपोर्ट पे। मैं निकल रहा हूँ हंगरी के लिए। हंगरी का कैपिटल सिटी बुडापेस्ट, वहाँ पर मैं 2-3 दिन रहने वाला हूँ। कल मेरा है जन्मदिन और इसके वजह से मैं जा रहा हूँ। अब आप सोचोगे मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास टाइम नहीं था, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो घर पर अकेले बैठ के बोर होते रहो क्योंकि दोस्त साथ नहीं चल रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कि अकेले निकल जाओ। कल मेरा 27वां जन्मदिन है और इसकी खुशी में मैं एक नए डर से ओवरकम करने जा रहा हूँ, जो कि है अकेले घूमने का डर। ये एक डर होता है कि पता नहीं मुझे मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, तो इस डर से अब छुट्टी करनी है यार। ये डर अब ख़त्म करना है और ये ख़त्म करने के लिए मुझे इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। सॉरी। तो इस बर्थडे पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस डर को ख़त्म कर दूँ और इसके लिए मैंने बुडापेस्ट का प्लान बनाया है। सारी रिजर्वेशन सब डन है। 2 घंटे में फ़्लाइट है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। चलो भाई, सफ़र शुरू होते ही 45 यूरो का फटका पड़ गया। ये एयरलाइंस वाली ये चीज़ें बताते क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो भाई सिक्योरिटी चेक इन हो गया, तो मैं ये बता रहा था कि सफ़र शुरू होते ही मेरे 45 यूरोस का फटका पड़ा है मेरे ऊपर, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने पहले से चेक इन नहीं किया था। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा मैं कुछ देख रहा हूँ कि आपने पहले से चेक इन नहीं किया तो आपको 45 यूरोस पे करने पड़ेंगे। ना तो उन्होंने कोई ऐसा मेल भेजा कि आपको चेक इन कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ यू हैव टू पे 45 यूरोस। ऐसा कोई भी चीज़ उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया और अचानक से चेक इन काउंटर पे कहते 45 यूरोस पे करना पड़ेगा। मैंने उनको ये भी बोला ठीक है मैं वेब चेक इन कर लेता हूँ खुद से, तो वो बोलते नहीं 12 घंटे पहले वेब चेक इन बंद हो जाता है, तो अब आपको पे करना ही पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू बोर्ड ऑन द फ्लाइट। दिस वॉज नॉट फेयर गाइज। नेक्स्ट टाइम मैं मेक श्योर करूँगा कि रिटर्निंग फ़्लाइट की पहले से ही चेक इन कर लूँ, वरना पता चला फिर से मुझे देना पड़ जाएगा 45 यूरोस। भाई मेरा पूरा स्टे 45 यूरोस का है 3 दिन का। मैंने ऐसे बजट में ये ट्रिप प्लान करी थी और एक झटके में 45 यूरोस चले गए। ज़्यादा जल्दी एयरपोर्ट आना भी जो है ना, कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है। गुड इवनिंग। 26A is the window seat. Thank you. तो बोर्डिंग हो गई है। 30 मिनट्स में टेक ऑफ करेंगे और अगले 1.5 घंटे में बुडापेस्ट होपफुली इंशाल्लाह लैंड करेंगे। और अकेली विंडो सीट भी मिल गई है। तो भाई बुडापेस्ट लैंड कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ इमिग्रेशन वगैरह होगा, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सीन मुझे। और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि हम यूरोप में, और यूरोप की सारी कंट्रीज़ फ्री ट्रैवल अलाउ करती है। बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, मे बी कोई बॉर्डर कंट्रोल जैसा कोई सिस्टम होगा, तो नहीं पता मुझे। बट हाँ, लैंड करते ही मैंने बुडापेस्ट गो ऐप से ट्रैवल कार्ड ले लिया है 72 आवर्स का। अब उस ट्रैवल कार्ड से मैं यहाँ का जो भी सर्विसेज है, ट्रैम, बस या कुछ भी जो भी यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सारा मैं यूज़ कर सकता हूँ। और 3 दिन का मुझे कुछ 16 यूरोज़ पड़ा। जैसे ही लैंड किया मैं, और मैंने वो एक ट्रैवल सिम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था इसमें अपने फ़ोन में, तो जैसे ही लैंड किया वो उसका इंटरनेट एक्टिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती है ताकि आपका जो है ना जर्नी थोड़ा स्मूथ हो सके। जैसे मैंने ऑलरेडी ई सिम ले रखा था जर्मनी से ही, और वो वैसे जैसे ही हंगरी में लैंड किए वो एक्टिव हो गया। तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। कुछ इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल कुछ भी नहीं है, सीधा प्लेन से उतर के एग्ज़िट। अगर आपको कोई बैगेज क्लेम करना है तो ऑफकोर्स वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो सीधा बाहर। जैसे
गाइस वेलकम टू बुडापेस्ट। अगर आप ऐप से नहीं लेते तो यहाँ पर भी बाहर में ऐसे मशीन्स लगे हुए हैं। ये बुडापेस्ट को मैंने इसी ऐप से ऑलरेडी बुक कर रखा है। मेरे पास अब 72 आवर्स का पास है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब शायद यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखता हूँ कौन सी लेनी है मेरे हॉस्टल के लिए, और फिर सीधा हॉस्टल निकलता हूँ। तो अभी हमने 200 ली है और ये भी हमें वहाँ पहुँचाएगी, बट चेंज करके जाना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद मुझे लगता है यहाँ से करीब 45 मिनट्स का रास्ता और है। तो भाई रास्ते में मुझे एक टर्किश रेस्टोरेंट दिख गया जहाँ से मैंने ये चीज़ें ऑर्डर करी। यहाँ पे खाने की चीज़ें उतनी महंगी नहीं है, क्योंकि ये इसको लावाश कहते हैं, चिकन लावाश, एक पेप्सी और एक पानी की बोतल। ये सब चीज़ मुझे सिर्फ 10 यूरो की पड़ी। तो ये हॉस्टल है। यहाँ पे मुझे कोड डालना पड़ेगा अंदर घुसने के लिए। ये कोड मुझे मेल आया है, वहाँ पे देखता हूँ। ये दूसरा है, यहाँ पे भी कोई पिन डालना पड़ेगा, वो भी मेल में देखता हूँ। तो भाई अंदर आ गए। ये है हॉस्टल 101 होना चाहिए, 101। तो ये रूम है अपना। तो भाई ये छोटा सा कमरा मिला है, कमरा नहीं मतलब बंक बेड है, और इसमें सोना है हमें। गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 1 इन बुडापेस्ट। और आज लेट हो गया, अभी बज रहे हैं 11:15। और आज मुझे जाना था सेशेनी थर्मल बाथ के लिए, जो कि यूरोप का बहुत ही फेमस थर्मल बाथ होता है। अगर सबसे ज़्यादा फेमस थर्मल बाथ कहीं पर होता है तो वो यूरोप में बुडापेस्ट में ही होता है। तो फ़िलहाल वहाँ जाना था। वो वैसे ओपन तो 7 बजे ही हो जाता है, बट मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं सोया ही था 2 बजे। तो अभी पहले कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि वो खुला होता है शाम के 7 बजे तक। तो हमारे पास बहुत टाइम है, और मेरा प्लान है ज़्यादा देर तक वहाँ पे टाइम स्पेंड ना करूँ। सिर्फ मुझे लगता है 2-3 घंटे ही रहूँगा वहाँ पे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। मतलब बुडापेस्ट आए और थर्मल बाथ ना लिया तो फिर क्या फ़ायदा है बुडापेस्ट आने का। तो मेरा सबसे पहला जो प्लान था वो यही था कि अपने बर्थडे के दिन, आज के दिन, मैं वहाँ पर ख़ुद को हील करूँगा। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, बट बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। इसकी वजह से मैंने बिल्कुल ऐसा समर आउटफिट पहना हुआ है। बस उम्मीद करता हूँ शाम में गर्मी ना, ठंडी ना लगे। फ़िलहाल कुछ खाना है यार, क्या खाऊं वो समझ नहीं आ रहा। कुछ खाना बहुत ज़रूरी है पहले तो, उसके बाद ही कुछ करना है। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है। हेलो, डू यू हैव मेन्यू? सेल्फ सर्विस। It's all halal. Yeah. And like, do you serve it with the bread or rice? Well, this comes with side dish, either with the fries or rice. But if you want with bread, you can ask. That's extra. I mean, I've never tried turkey, so let me try this. Okay. Okay. But it's not carbonated, right? It's still water, normal. भाई थर्मल बाथ लेने से पहले मैंने सोचा एक फिलिंग मील खाते हैं, और इसके लिए मैंने ये राइस, टर्की और ये एक सैलड है योगर्ट के साथ, ये ऑर्डर किया है। और इसको खा के ही अब निकलेंगे अच्छे से, क्योंकि कल से कुछ ढंग से खाया नहीं है। तो अभी ये राइस चाहिए था भाई। और टर्की मैंने पहले कभी नहीं खाया है, आज अभी पहली बार टर्की खाने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है। और मौसम बहुत अच्छा है यार, मतलब यहाँ की वाइब थोड़ी अलग सी है। बहुत शांत बट बहुत पीसफुल भी है। ठीक है यार, पर मज़ा नहीं आ रहा। अभी खाना पड़ेगा, ऑर्डर किया है तो। इट्स नॉट लाइक वेरी डिलीशियस और समथिंग।
इसी वजह से मैं नया कुजीन ट्राई करने से दूर भागता हूँ, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। मैं भी पहली बार खा रहा हूँ टर्की, इसके लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वैसे टेस्ट कुछ अजीब है नहीं, पर फिर भी एक पता नहीं क्यों, पता नहीं ये कौन सी फीलिंग है, मैं नहीं बता सकता, पर नहीं अच्छा लग रहा उतना, मज़ा नहीं आ रहा खाने में। तो भाई मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। अभी क्या कर सकते हैं, हो गए पैसे बर्बाद। पैसे बर्बाद होते चलेगा, तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल ही बकवास एक्सपीरियंस रहा मेरा इस चीज़ का, एक नए कुजीन को ट्राई करने का। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब ये ट्रॉमा मेरा थर्मल बात लेके ही ख़त्म होगा। जैसा आज का मौसम है ना, ये ज़रूरी है। तो भाई धूप बहुत ज़्यादा है और सनस्क्रीन लगा लिया। 1 मिनट में बस आएगी और बस से अब हम यहाँ से निकलेंगे थर्मल बाथ के लिए। बस भी आ गई। तो भाई जिस जगह की इतनी सारी रील देखी, इतना यूट्यूब वीडियो देखा और मुझे बड़ा मन था यहाँ पर एक बार आने का, इसके वजह से ही मैं बुडापेस्ट आया। बुडापेस्ट में बहुत ही फेमस थर्मल बाथ होती है। वैसे तो बहुत सारे थर्मल बाथ हैं, बट यहाँ पे सबसे फेमस है सेचेनी थर्मल बाथ, और मैंने वहीं की रिजर्वेशन कराई थी आज के लिए और वहाँ फाइनली पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये है वो जगह, सेचेनी थर्मल बाथ। और वहाँ पे पता नहीं एंट्रेंस की भीड़ है, एग्ज़िट की भीड़ है, पता नहीं, तो वो वहाँ पे जाके देखेंगे। बट हाँ, यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ और यहाँ पे होपफुली 2 से 3 घंटे तो स्पेंड करने का प्लान है। उसके बाद सिटी टूर लूँगा या नहीं लूँगा वो पता नहीं, पर यहाँ पर पहले एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आपको भी थोड़े अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखाता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से निकल के बात करते हैं। तो एक तो उधर टिकट ख़रीदने का ऑप्शन है, यहाँ पर एग्ज़िट का गेट है, और यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन टिकट ले रखी है तो ये प्रायोरिटी एंट्री है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन टिकट ले रखी है तो हमारी एंट्री प्रायोरिटी एंट्री होगी। ये ऑनलाइन टिकट यहाँ पर पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा। देखता हूँ, यहाँ से एंट्रेंस है और ये एक बैंड दिया इन्होंने, इससे मेरा वो प्राइवेट चेंजिंग रूम कार्ड लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये खुलेगा नहीं? हाँ खुल गया। हाय, ओके थैंक यू। हेलो, Hi, scan your bracelet, please. Okay, I'm so sorry, this is full. You have to go upstairs, please. Okay, but Check it's- it your cabin number, the black terminal. Okay, upstairs. but it's also private, right? Yeah. Okay. तो भाई नीचे का सारे प्राइवेट रूम्स फुल हैं, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ 504 इधर होना चाहिए, 504 ये रहा ओपन। तो भाई ये है हमारा प्राइवेट कैबिन, प्राइवेट चेंजिंग रूम है। इसको किया पहले बंद। तो भाई यहाँ पे सारा सामान रख दिया, अभी इसको लॉक करेंगे। ये हो गया लॉक। ये अब जब तक इसको वापस से नहीं लगाऊंगा ये नहीं खुलेगा। तो मेक श्योर कि आप अपना टॉवल और अपनी स्लीपर लेकर आएँ। चलो ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा है। सीधे जाके एक्सपीरियंस करते हैं। चलते हैं भाई, मज़े करते हैं, अच्छा लग रहा है। एक स्विमिंग पूल है जो कि बंद है अभी, इसका कुछ रेनोवेशन का काम चालू है। ये वेबसाइट पे भी मेंशन था कि ये बंद रहेगा। क्या बात है।
जैसे ही जगह खाली हो मैं इसमें जाऊँ। अभी 2 पूल एक्सप्लोर कर लिए हैं। अभी कुछ इंडोर पूल्स हैं, देखता हूँ उसमें एक्सेस है कि नहीं, जो मैंने बुक किया है उसके अंदर में वो आता है कि नहीं। अभी आप वो पीछे देख सकते हैं, उधर इंडोर पूल्स हैं, मैं वहाँ पे जाने का ट्राई करूँगा। वहाँ पे देखता हूँ कुछ अगर हो सकता है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि उसका मैंने जो रिजर्वेशन किया वो सिर्फ आउटडोर पूल्स का है या फिर अंदर वाले पूल का भी है, अंदर सोना भी है। तो एक बार जाके उनको दिखाऊंगा, अगर वो एक्सेस देते तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी देर इधर चिल करके फिर निकलूँगा। तो अभी आए हैं इंडोर पूल में। तो भाई मैंने लगभग सारे पूल एक्सप्लोर कर लिए, आउटडोर इंडोर। अच्छा एक्सपीरियंस है, हर एक पूल का अलग अलग बेनिफिट है, हर एक पूल का अलग अलग टेम्परेचर है और उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कुछ सोना बात है, कुछ स्टीम बात है, तो आपके नीड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन से पूल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हाँ, बट अगर आप यहाँ पर एक वाटर पार्क का इमेज लेके आओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई वाटर पार्क नहीं है, ये थर्मल बाथ है। इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे स्किन डिजीज़ेस और हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें ये बेनिफिशियल होता है, इसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसे अंदर में एक था सॉल्ट बाथ करके कुछ था, एंड इट वाज वेरी हॉट, 50 to 55 डिग्रीज़ अंदर का टेम्परेचर था। और वहाँ पे बार बार ऐसे बहुत स्टीम रिलीज़ हो रही थी, कुछ भी विजिबल नहीं था। मैं उसमें गया, मैं 1 मिनट भी नहीं टिका, वापस आ गया क्योंकि वो बहुत गर्म था। बट उसके बाहर आपने भी देखा होगा, मैंने वो रिकॉर्ड किया है, वो लिखा हुआ था कि recommended for people who have some skin problem like eczema or anything और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ये जो है ये थर्मल बाथ, यहाँ पे इतने सारे लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि इनको पूल में मज़े करने हैं। मज़े तो करने ही हैं, मज़ा तो यहाँ पर वैसे आ ही रहा है, बट जो मेन पर्पस है इस थर्मल बाथ का वो है जो इसकी हीलिंग फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो खैर मैंने तो अभी 2-2.5 घंटे, लगभग 3 घंटे यहाँ पे गुजार लिए अब, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रुकने का फ़ायदा है। अभी प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। सुबह 16 यूरो वैसे ही वेस्ट हो गए। खाना महाबकवास जो मैंने लिया भाई, अभी भी वो टेस्ट आ रहा है मुझे। योगर्ट जो सैलड था योगर्ट वाला, इतना गंदा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइक कैसे बताऊँ मैं, आप जब उल्टी करते हो तो कैसा टेस्ट आता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा था उस सैलड से। मैंने तो एक बार ट्राई करके उसको छोड़ दिया, वो मुझसे होने वाली बात नहीं थी। तो भाई मज़ा तो बहुत आया, बट अब इससे ज़्यादा रुकना मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3.5 घंटे यहाँ पे गुजार चुका हूँ। थोड़ी देर सन बात ले रहा था, शार ले लिया है, अभी बस चेंज करके यहाँ से निकलते हैं। मज़ा आया लेकिन अच्छा था। तो भाई थर्मल बाथ का एक्सपीरियंस तो ले लिया, अब शहर देखते हैं। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये थर्मल बाथ ले रहे हो तो ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जो टेम्परेचर है और जो उसमें मेडिसिन्स हैं पानी में
अगर आप खुद को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। चीयर्स।